आज हम लोग करेंगे बैक और बाइसेप्स। मैं और मेरा फ्रेंड आज बैक और बाइसेप्स लगाएंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे हम पुलअप्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके 3 सेट करेंगे, 12-12 के 3 सेट। मतलब पहला सेट 12 करेंगे, दूसरे में भी जितना जाए सारे फेलियर करेंगे। जरूरी नहीं है कि मतलब 12 ही 12 जाए, तो 3 सेट इसके करेंगे। पहली एक्सरसाइज है बैक की, पुलअप्स। बड़ी मुश्किल से गया है। पहला सेट था ये, 2 और करना है। देखते हैं उसमें कितना जाता है। थोड़ा रेस्ट ले लेके करेंगे, 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड या 1 मिनट भी रेस्ट ले सकते हैं। बॉडी के अकॉर्डिंग है अपने। रिकवरी जितनी जल्दी बॉडी हो जाएगी उतना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। चलो 10 मारो 10 रैप का है इस बारी कि 10 रैप पूरा निकल जाए। सेकंड है, इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, पर लाइट वाइट हो नहीं पाई अच्छे से। नहीं लगता कि मैं 10 पहली एक्सरसाइज हमारी बैक की हो चुकी है, पुलअप्स। और दूसरी एक्सरसाइज करेंगे बेंट ओवर रो। तो सबसे पहले 15 केजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो निर्भय लगाएंगे सबसे पहले 15 केजी से बेंट ओवर रो। स्टार्ट। दूसरी वर्कआउट हम लोग बेंट ओवर रो करें। तीसरी करेंगे वाइड ग्रिप लैट पुट डाउन। इसके भी 3 सेट करेंगे। 2 एक्सरसाइज हो गई, पुलअप हो गया, बेंट ओवर रो हो गया। अब लैट पुट डाउन करेंगे। 1 2 3 4 बैक दिस एंड लेग्स ओपन।
दूसरे में कोशिश करेंगे 12 करेंगे। वेट बढ़ाने के बाद भी सोचेंगे कि पूरा 12 रैप ही निकले। कोशिश यही रहेगी, अब देखते हैं कितना निकालते हैं। तो इनको प्यास कभी रोकनी नहीं चाहिए, प्यास को तुरंत पानी को, लेकिन थोड़ा वेट नहीं करते। था, लेकिन पहले ही माइंड मेकअप हो गया था कि 10 ही मारना है, तो 10 ही मारी है। 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 2 एक्सरसाइज और करेंगे। एक एक्सरसाइज करेंगे सीटा टो, एक एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। तो बैक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 3 एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स। हो सकता है 2 ही करें क्योंकि एनर्जी और स्टेमिना स्ट्रेंथ सब लो है, लेकिन करेंगे। 3 एक्सरसाइज हो गई। चौथी करेंगे मिड रो सीटा टो, इसके भी 3 सेट करेंगे। तो इसके बाद 5वीं करेंगे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। चलो फिर स्टार्ट। यही सेम करेंगे 12 10 10। वेट बढ़ाएंगे, इनके अकॉर्डिंग देखेंगे किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह इनकी स्टेमिना, इनकी स्ट्रेंथ इनकी हेल्प कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वेट बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रैप बढ़ाएंगे। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से बॉडी ओवर हीट हो जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने में। लक्ष्य के 25 kg से दूसरा सेट था जिसके हम 12 रैप लगाए। अब देखते हैं हमारे आजाद सर का। कम ऑन। आजाद सर तो बिना विसर्जन में जाए। पहले वाले में भी 12 गया था, दूसरे वाले में भी 12 गया। तीसरे वाले में पूरी कोशिश करेंगे कि 12 रैप ही जाए, क्योंकि वेट बढ़ाने के बाद रैप को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो कोशिश करेंगे रैप हमारा मेंटेन रहे 12 ही है। अगर तीसरे सेट में भी 12 रैप निकल जा रहे हैं पर सेट में वेट बढ़ने के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स गो। दो रैप और मार देते लेकिन पहले ही माइंड बैकअप था कि 10 ही मारेंगे। अब लास्ट वर्कआउट करेंगे स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, इसके बाद बैक हमारा फिनिश। तो 4 एक्सरसाइज हम लोग ने बैक की कंप्लीट कर ली है। लास्ट फिनिशर वर्कआउट है हमारा स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। इसके बाद 3 सेट करेंगे, पर सेट में वेट बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निर्भय, तो वेट बढ़ा लीजिएगा, वेट अपने अकॉर्डिंग तो पहले रखेंगे। 12 से 15 रैप भी निकाल लेंगे क्योंकि पहला हल्का वेट है तो अटैचमेंट अच्छा आना चाहिए, इसलिए 12-15 जितने भी निकल जाते हैं। 15 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे ताकि उसके बाद वेट बढ़ाना है ना, इसलिए स्टार्ट। बॉन्ड ये लास्ट वर्कआउट है बैक की फिनिशर वर्कआउट। इसके बाद करना है हम लोगों को बाइसेप्स। टाइम नहीं है क्योंकि घर भी जाना है, खाना भी बनाना है, उसके बाद खाना भी है, फिर 1 से 1.5 घंटा रेस्ट कर पाएंगे हम लोग। फिर रेस्ट करने के बाद फिर 4 बजे जिम आना है, 4 बजे से 9 बजे तक लोगों को ट्रेन करना है, फिर उसके बाद फिर घर जाना है। तो कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक ख़त्म हो जाए ताकि जल्दी घर पहुँच के जाके रेस्ट कर लें। वर्कआउट के बाद हिम्मत नहीं होती कुछ करने के लिए, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। निकल गए तो 10 किलो वेट बढ़ाएंगे डायरेक्ट 40 kg, क्योंकि इसमें वेट लग जाता है तो आप लोग भी बढ़ा सकते हो अगर स्ट्रेट आर्म पुल डाउन लगाते हो 15, 20, 25 जितने से भी, क्योंकि इसमें इजी वेट लिफ्ट हो जाता है। पॉस्चर अगर सही रखेंगे तो अच्छा वेट लगेगा, अच्छा अटैचमेंट आएगा, अच्छा मसल ट्रेन होगा। तो पहली एक्सरसाइज 15 हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट करके दूसरी एक्सरसाइज करेंगे 12 रैप से तो कम नहीं करेंगे क्योंकि वेट बढ़ गया। अब 40 kg डायरेक्ट 10 kg इंक्रीज कर देंगे। 12 रैप ही वेरी गुड। बैक पे इसके बाद आप फ्लेक्स करोगे, बैक फ्लेक्स बहुत ही खूबसूरत। हमारा 40 kg से 12 रैप। अब आजाद सर 12 ही मारेंगे, टेंशन नहीं लो। इंक्रीज करेंगे इस बार, वो आखिरी सेट है और एकदम बैक खत्म हो चुकी है। वेट बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग नहीं करना हम लोगों को, सिर्फ मसल्स पे काम करना है।
मसल ट्रेन करना है बस, बहुत ज़्यादा पावर लिफ्टर और चैंपियन नहीं बनना है। बहुत ही आराम से पॉस्चर के साथ सही तरीके से मसल ट्रेन हो जाए। तो बैक की वर्कआउट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं बाइसेप्स। बाइसेप्स की भी 3 एक्सरसाइज लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 3। स्टार्ट करेंगे पहले बारबल कर्ल से, स्टैंडिंग बारबल कर्ल। ये बाइसेप्स की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मतलब पूरा बाइसेप्स को ट्रेन करता है, ये सबसे अच्छी। बहुत ज़्यादा एडवांस लगाने की ज़रूरत नहीं, बेसिक लगाइए, अच्छे से मसल ट्रेन करिए। इसके 12 से 15 रैप करेंगे। पहली एक्सरसाइज इससे करेंगे, दूसरा डंबल से हैमर कर्ल करेंगे, तीसरा प्रीचर कर्ल करेंगे, फिर उसके बाद फोर आर्म भी करेंगे। तो 12 से 15 रैप पहले 5 केजी से करेंगे। बॉडी मूवमेंट कोई नहीं करना है, एकदम आराम से बॉडी लॉक करके केवल आर्म मूवमेंट होंगे। अगर 15 रैप ही आराम से निकलता है तो फिर वेट बढ़ाएंगे 2.5 केजी, फिर उससे 12 रैप निकालेंगे, तो उससे 12 रैप, तो 10 केजी, 8 to 10 रैप लेकिन एकदम आग लग गई बाइसेप्स में। मेन अटैचमेंट जो होता है बाइसेप्स में या किसी भी मसल्स में, मुझे लगता है कि 10 रैप के बाद ही अटैचमेंट अच्छा आता है। 10 तक तो पता ही नहीं चलता है, 10 के बाद ही वाले जो रैप होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद वाले जो रैप होते हैं वही मसल्स को ट्रेन करते हैं। बाकी 1 से 10 तक तो सिर्फ मसल्स को हीट करते हैं। उसके बाद जो मसल्स को तोड़ने का काम होता है वो 11, 12, 13, 14, 15, मतलब जितना रैप उसके ऊपर मारें। अगर मुश्किल से निकल रहा है कि खाली रॉड से मारना शुरू कर दें। वेट लगाने के बाद अगर 10 के बाद ताकत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो समझिए कि वो सब इंपॉर्टेंट रैप आप मार रहे हैं। जो 11 मार रहे हैं, 12 मार रहे हैं, वही रैप इंपॉर्टेंट होते हैं, वही काम आते हैं मसल्स को। 2.5 बढ़ गया है, 7.5 हो गया एक साइड में। मसल्स जो ट्रेन हुए हैं वो पूरा बाइसेप्स की ट्रेन हुए हैं। बाकी लोग जो मारते हैं बहुत ज़्यादा वेट, वो शोल्डर भी ट्रेन करने लगते हैं, हेल्प ले लेते हैं शोल्डर से भी, ट्रैप से भी, बाकी मसल से हेल्प लेने लगते हैं, तो कोई मतलब नहीं। जो मसल्स ट्रेन कर रहे हो, जो मसल टारगेट कर रहे हो, उसी पे अटैचमेंट आना चाहिए। अदरवाइज इधर उधर का मूवमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। तो 7.5 किलो मतलब नॉर्मल वेट बहुत ज़्यादा है। बाइसेप्स की बहुत ज़्यादा बड़ी मसल्स नहीं होती, छोटी मसल्स है, तो इसको ट्रेन करने के लिए 7.5 नहीं रही अकेले। क्योंकि जब बैक लगाते हैं हम लोग तो बाइसेप भी 40%, 50% ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है, क्योंकि बाइसेप मूवमेंट होता रहता है, उसी की वजह से बैक ट्रेन होता है। तो आधा तो लग ही चुका है, बच्चे कुछ और लगा लेंगे। सेम वेट तो 10 रैप निकाला है,
सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग सपोर्ट नहीं लेते हैं, बहुत कम, रेयर, लास्ट में एक दो, आखिरी के सेट में आखिरी रैप या 2 रैप 3 रैप पे सपोर्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग से पहले ही सेट में पहले ही रैप से स्टार्ट करने लगते हैं सपोर्ट, तो उसका कोई मतलब नहीं होता जब तक सेल्फ नहीं मारोगे। तो हम लोग जितना एक्सरसाइज करते हैं खुद से सेल्फ ही जितना हो पाता है, चाहे 5 kg करें चाहे 10 kg, ये नहीं कि 25 किलो लाद लेंगे पहले ही सेट में सपोर्ट मांगते हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। फिर जीवन भर आप सपोर्ट पे ही करते रहोगे, कभी सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाओगे। चलो मोहन, अभी इसमें चाहते तो 10 kg मतलब 2.5 और बढ़ा सकते थे, लेकिन फिर यही होगा 2-3 रैप निकलेगा, फिर सपोर्ट लेंगे तो कोई मतलब नहीं। सपोर्ट का मतलब कि अगर लास्ट में आपने 10 रैप निकाल दिया तो 11-12 पे आपने ले लिया सपोर्ट, तब तो समझ में आता है। अब 2 रैप मारने के बाद सपोर्ट लेने का कोई मतलब नहीं। 10 तो 10 से करेंगे, इसके भी 12-12 की से करेंगे, इससे करेंगे 10, 12, 12, अगर लगेगा तो बढ़ाएंगे। और इसमें पोस्चर के चूक सीधा ध्यान रखना, अंदर नहीं लाना, वो सीधा 3, 4, 9, 10 ऑल्टरनेट करेंगे, उसके बाद 11, 12 वो हैंग करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में पूरा बाइसेप्स ट्रेन हो जाता है, हमें नहीं लगता कि इसके बाद भी अगर करने की ज़रूरत हो तो छोटी मसल्स होती है बाइसेप्स की, तो बैक और बाइसेप्स में अगर बैक बाइसेप्स दोनों एक साथ ट्रेन कर रहे हैं तो बैक में आधा ट्रेनिंग हो जाता है, बाकी इसमें कर रहे हैं। कल रैप गए, इसके बाद 12 रैप करेंगे। निकल गया आराम से, पेट बढ़ाएंगे। तो पहली 10 से किया, दूसरा करेंगे 12.5 से, इसके भी वैसे ही करेंगे, 8 तब अल्टरनेट करेंगे, उसके बाद 9, 10 वो हैंड करेंगे, क्योंकि वेट बढ़ा है और बाइसेप्स में जान नहीं बची ज़रा सा भी, बाइसेप्स की पूरी मसल्स एकदम ट्रेन हो चुकी है, सारी एनर्जी इसकी एकदम लो हो चुकी है। तो ये दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरा सेट बाइसेप्स। इसके बाद प्रीचर पर करेंगे और फोरआर्म करेंगे। हो सकता है अगर टाइम मिले तो एब्डोमिनल भी ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि टाइम है। तो बैक और बाइसेप्स कंप्लीट करेंगे और स्ट्रेचिंग करके फिर अगर मन होगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो 12.5 kg से हो गया। 15 kg से करने जा रहे हैं, देखो कितना रैप करते हैं। 15 kg से 15 रैप कर पाएंगे। 1,
2 3 1 4 5 लग गई क्योंकि इसने 10 रैप मारा था इसीलिए लग गया, नहीं तो ना आता। क्योंकि 10 रैप ना मारा होता तो 10 रैप नहीं निकलने वाला था। तो माइंड में क्या हो जाता है ना, माइंड सेट हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये 2 एक्सरसाइज होगी, एक एक्सरसाइज और करेंगे प्री सर्कल, फिर उसके बाद फोरआर्म करेंगे, बस खत्म। तो ये बाइसेप्स की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है और प्री सर्कल ड्रिल स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 kg से। 12 रैप निकालने की टारगेट है, देखो 10 से 12 निकलता है कि नहीं। 1 2 10 से 12 रैप निकालेंगे क्योंकि 5 kg ज़्यादा है। और लास्ट एक्सरसाइज है तो बाइसेप्स की एनर्जी पूरी एकदम खत्म हो चुकी है और बाइसेप्स एकदम पंप हो चुका है, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, फिनिशर। तो आज का बैक और बाइसेप्स कंप्लीट हुआ। बैक की और बाइसेप्स लगाएंगे, फोरआर्म्स नहीं लगा पाएंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो घर निकलना है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ये हम लोगों का पहली ब्लॉगिंग है, हम लोग पहली बार जिम में ब्लॉगिंग की है। ये अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो और बनाएंगे। सपोर्ट करिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर। फ्लेक्स करेंगे हम लोग।